दोस्तों, एक दौर था जब दुनिया में मोबाइल फोन्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ नोकिया होता था। मोबाइल फोन्स की पूरी मार्केट का तकरीबन 40% हिस्सा नोकिया के पास था। लेकिन आज नोकिया का नाम मोबाइल फोन्स की दुनिया से गायब हो चुका है। आखिर नोकिया के साथ ऐसा क्या हुआ? ये कंपनी तबाही का शिकार क्यों बनी? इसकी कहानी वाकई बहुत अजीब है। दोस्तों, नोकिया की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब मोबाइल फोन्स का तस्वुर भी नहीं था। ये 1865 का साल था। यूरोप के मुल्क फिनलैंड में एक शख्स फ्रेडरिक आइडस्टैम ने लकड़ी से पल बनाने की मिल लगाई। उसका काम कामयाब रहा और सिर्फ 3 साल बाद उसने एक और मिल शुरू कर दी। ये दूसरी मिल एक छोटे टाउन के पास लगाई गई जिसका नाम था नोकिया। यानी असल में नोकिया पहले एक जगह का नाम था जो आज भी फिनलैंड में मौजूद है। 1871 में फ्रेडरिक ने अपने दोस्त लियो मेचेलिन के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और उसका नाम रखा गया नोकिया। वक्त गुजरता गया और 1902 में नोकिया ने बिजली बनाना भी शुरू कर दी, जो उस दौर में एक बड़ी कामयाबी थी। 1922 में नोकिया ने फिनलैंड की एक रबर कंपनी से पार्टनरशिप की और इस बिजनेस में भी दाखिल हो गई। उस जमाने में नोकिया मास्क और दूसरी चीजें भी बनाती थी। फिर आया साल 1967, जब नोकिया एक मुकम्मल कॉरपोरेशन बन चुकी थी और इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रख चुकी थी। नोकिया ने फिनलैंड की आर्मी के लिए इक्विपमेंट बनाना शुरू किया और 1980 के दशक में नोकिया ने मोबाइल फोन्स की दुनिया में कदम रख दिया। 1984 में नोकिया ने अपना पहला कार फोन लॉन्च किया जिसका नाम था मोबिरा टॉकमैन। 1990 का दौर नोकिया के लिए इंतहाई अहम था। नोकिया अब ऐसे मोबाइल डिवाइस बनाने लगी जो आम लोगों के लिए आसान और यूजर फ्रेंडली हों। साल 2000 में मशहूर नोकिया 3310 लॉन्च हुआ जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। लेकिन फिर नोकिया के साथ वो हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। 2008 में नोकिया मोबाइल मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसका शेयर 40% तक पहुंच चुका था। यानी दुनिया का हर दूसरा मोबाइल नोकिया का होता। मगर नोकिया का असली डाउनफॉल यहीं से शुरू हुआ। नोकिया वक्त के साथ बदल नहीं पा रही थी। दुनिया टच स्क्रीन फोन्स की तरफ बढ़ रही थी लेकिन नोकिया अब भी कीपैड फोन्स पर अड़ी हुई था। आईफोन 2007 में और सैमसंग के टच स्क्रीन फोन्स 2008 में आ गए, लेकिन नोकिया को एहसास ही नहीं हुआ कि लोग अब इन नए स्मार्टफोन्स को पसंद करने लगे हैं। नोकिया ने अपने टच स्क्रीन फोन्स तो लॉन्च किए मगर उनमें सिम्बियन ओएस इस्तेमाल हुआ जो आउटडेटेड था और नई एप्लीकेशंस के साथ ठीक से काम नहीं करता था। यूजर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। 2011 में नोकिया के सीईओ स्टीफन एलॉप ने एक मेमो जारी किया जिसे बाद में बर्निंग प्लेटफॉर्म मेमो कहा गया। इसमें उसने साफ लिखा कि नोकिया का सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है और अगर कंपनी ने फौरन बदलाव न किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर नोकिया ने वो फैसला किया जो इनकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। 2011 में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील कर ली और अपने फोन्स में विंडोज ओएस डालना शुरू कर दिया। इन्हें ल्यूमिया स्मार्टफोन्स कहा गया। हार्डवेयर मजबूत था लेकिन सॉफ्टवेयर कमजोर। न तो ये आईफोन से मुकाबला कर सके, न ही सैमसंग से। असल में उस वक्त नोकिया के पास 2 रास्ते थे, या तो एंड्रॉयड अपनाती जो दुनिया भर में पॉपुलर हो रहा था, या फिर विंडोज चुनती। अफसोस कि नोकिया ने विंडोज चुन लिया और यही इनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल बिजनेस तकरीबन $7.6 बिलियन में खरीद लिया, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट भी इसे कामयाबी से चला न सका। 2016 में ये बिजनेस सिर्फ $350 मिलियन में एचएमडी ग्लोबल नाम की कंपनी को बेच दिया गया। इस कंपनी में वही इंजीनियर्स थे जो कभी नोकिया में काम कर चुके थे। एचएमडी ग्लोबल ने नोकिया ब्रांड के फोन्स फिर से मार्केट में लॉन्च किए, लेकिन 2024 में इनका लाइसेंस खत्म हो गया और उन्होंने इसे रिन्यू नहीं किया। अब नोकिया फोन्स मार्केट में नजर तो आते हैं लेकिन बहुत कम। मगर दोस्तों, नोकिया सिर्फ मोबाइल फोन्स की कंपनी नहीं है। नोकिया आज भी जिंदा है और दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल है। ये 5G इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क टेक्नोलॉजी दुनिया भर में मुहैया करवा रही है। यानी नोकिया मोबाइल फोन से तो बाहर हो चुकी है, लेकिन एक अलग मैदान जंग में ये अब भी कायम और कामयाब है। इस कहानी से एक सबक मिलता है, अगर वक्त के साथ तब्दील न हो तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।